कारकुनों की वाबस्तगी अपने मिशन के साथ, अपने हदफ के साथ भी ज्यादा से ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। और आप देखेंगे दुनिया के अंदर आपके पास बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि जिनमें लोगों ने अपने मिशन के साथ, आप देखें जो लोग मजहबी नहीं हैं, कौम परस्त हैं या दूसरे हवाले से उनकी कोई नजरियात हैं, उनकी कितनी वाबस्तगी होती है अपने मिशन के साथ, उसके लिए जान देने से भी गुरेज नहीं करते। आपको तो पता है कि आप जान देंगे तो आगे कोई अगर जान देगा तो शहादत का रुतबा है, और उसके लिए क्या क्या इनामात और इकरामात हैं अल्लाह ताला की तरफ से। जो लोग इस पर अकीदा नहीं रखते, जो अकीदा नहीं रखते मसलन इस बात पर आखिरत पर या आखिरत का उनका नहीं है, उसके बावजूद भी वो अपने हदफ के लिए और अपने मिशन के लिए कुर्बानी से दरीक नहीं करते। कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए। मैं इसमें बहुत सी बातें हो सकती हैं। दुजैल एक जगह है इराक में, जहाँ सद्दाम ने वहाँ के लोगों को उसके खिलाफ कोई उन्होंने आवाज़ बुलंद की तो उसने वहाँ पूरी बस्ती को सफासी से मिटा दिया और लोगों को उठाकर हेलीकॉप्टर में उठाकर दरिया के अंदर उनको फेंका गया और उस तरीके पे लोगों पर जुल्म हुआ। वो अगर डरता था तो उन जवानों से जो उस जेल के अंदर अपने मिशन के साथ, अपने तंजीम के साथ वाबस्ता थे, जिंदगी भर अगर खाइफ रहा उसको, शायद किसी और ताकत से न डरता हो जितना उन तंजीमी कारकुनों से डरता था, जो इसके बावजूद कि उनके तमाम खानदान मिट गया, उनकी बस्ती तबाह हो गई, लेकिन इसके बावजूद इस अंदाज तक उनकी अपने मिशन के साथ वाबस्तगी थी कि इतनी कुर्बानियों के बावजूद भी एक कदम पीछे नहीं हटे। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए। और अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है, वो तशय्यो के खिलाफ जो साजिशें थीं, वो एक दफ़ा फिर एक और रंग में, एक और पैराए में सामने आई। तशय्यो को दूसरे और तीसरे दर्जे का शहरी बनाने की साजिश थी, आज़ादारी सैयद शुहदा को रोकने और महदूद करने की साजिश थी। अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं सिंध में तो जो 7 शरीफ में हमने कन्वेंशन किया, जिस तरह दरबार के अंदर हमने मातमदारी की, उसने तमाम साजिशों को सिंध के अंदर खात्मा कर दिया। अब मैं समझता हूँ कि सिंध में किसी को जुर्रत नहीं होगी कि वो आज़ादारी के खिलाफ कोई सोचे या इक़दाम करे, लेकिन आपके पहलू में यहाँ ये जैकबाद से आगे सोबतपुर ज़िले के अंदर चेलम का जुलूस बंद करने की कोशिश की गई, उससे राब्ते में थे, लेकिन जवानों ने हिम्मत की, कोशिश की, वो नहीं रुके और जुलूस उन्होंने निकाला। कल उनको बुलाया हुआ था SSP ने, नोट कीजिए, मैं कल पता करूँगा उनसे। उन्होंने कहा जी लिख के दो, आइंदा जुलूस नहीं निकालेंगे। मैंने कहा ये तो ये तो लिखा जा ही नहीं सकता कि आइंदा जुलूस नहीं निकालेंगे। पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा बेहूदगी हुई, मजालिस पर पर्चे हुए, खुद वफाकी वजीर दाखिला के हल्के के अंदर पर्चा, फिर फराड ये किया गया शियों के साथ कि हमने पर्चा वापस ले लिया। मैंने कहा पता करो, नहीं वापस हुआ, और कल तक मुझे इत्तला मिली कि पर्चा वापस नहीं हुआ। रिवायती जुलूस पर पर्चा दर्ज हुआ, रोके गए जुलूस, और वहाँ भी बलूचिस्तान के भी इसी नज़दीकी इलाकों में जो सिंध के साथ मिलते हैं, बाद जगहों पे कल मैं मालूम करूँगा, कुछ जगहों पे रोकने की कोशिश की और धड़ल्ले से रोकने की कोशिश की। मैं समझता हूँ जिस अंदाज में आज़ादारी को रोका जा रहा है, इसी कुव्वत के साथ हम आज़ादारी की रुकावटों को दूर करेंगे और समझ लो, मैं एक जुमला कह रहा हूँ कि तसादुम की पॉलिसी हमारी नहीं है, कुर्बानी की पॉलिसी। हम लड़ेंगे नहीं, तोड़ फोड़, लड़ाई झगड़ा फुला, इस किस्म की पॉलिसी हमारी नहीं है। हमारी पॉलिसी कुर्बानी की है। कुर्बानी देंगे और आज़ादारी के खिलाफ होने वाली रुकावटों को दूर करेंगे। कायद के फरमान पर जान भी कुर्बान है, कायद के फरमान